हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लर्न आईएएस में आपका स्वागत है। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कहता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोबिटी इन गवर्नेंस। और आपकी इस अंडरस्टैंडिंग के आप मेजर्स बताइए जिससे कि प्रोबिटी इन गवर्नमेंट में इंश्योर की जा सकती है। प्रोबिटी इन गवर्नेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसी से रिलेटेड सीधा सीधा क्वेश्चन आया था। जब आज हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपको बहुत क्लैरिटी और कंसेप्चुअल क्लैरिटी इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई आ जाएंगी। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं कि प्रोबिटी क्या है। अगर इथिकल और मोरल वैल्यूज से आप जुड़े रहे तो उसी को प्रोबिटी कहते हैं, लाइक ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, रेक्टिट्यूड, अपराइटनेस। रेक्टिट्यूड क्या है? मोरली राइट बिहेवियर, उसको रेक्टिट्यूड कहते हैं। तो अगर आप सब इन वैल्यूज से जुड़े रहे तो इसे प्रोबिटी कहा जाता है। लेकिन सिर्फ आप करप्शन अवॉइड करें, करप्शन ना करें या फिर कोई अनइथिकल एक्ट ना करें तो क्या आप प्रोबिटी अपहेल्ड कर रहे हो? नहीं। मतलब यह बहुत हाई स्टैंडर्ड वैल्यू है प्रोबिटी, इंटीग्रिटी से भी ऊपर है प्रोबिटी। मतलब कि प्रोसीजरल इंटीग्रिटी, आपको कंसिस्टेंट प्रोसीजरल इंटीग्रिटी भी दिखानी पड़ेगी। बहुत हाई स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ इथिकल बिहेवियर है, तब आपको प्रोबिटी अपहेल्ड कर पाओगे। ठीक है, मतलब ये जस्ट नॉट कन्वेंशनल सिविल सर्विसेज वैल्यू। प्रोबिटी जनरल सिविल सर्विस वैल्यू नहीं है, लेकिन आपको इथिकल वैल्यूज को एडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स, मोरालिटी इन पब्लिक लाइफ। मतलब पब्लिक लाइफ आपको आपकी ड्यूटी के अलावा भी पब्लिक लाइफ में कंसिस्टेंटली अगर वैल्यू दिखानी पड़ेगी तो आप कहोगे कि आप अपनी लाइफ में प्रोबिटी इंश्योर कर रहे हो। मतलब प्रोबिटी सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिस से जुड़ी हुई नहीं है, गवर्नेंस से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन आपके पब्लिक लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है, पर्सनल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत हाई स्टैंडर्ड वैल्यू है, इंटीग्रिटी से भी ऊपर। मतलब कंपैशन फॉर डाउन रेडेड, डेडिकेशन फॉर वेलफेयर, इन सारी चीज़ों का कोलैबोरेशन है प्रोबिटी। मतलब एडेरेंस टू इथिकल वैल्यूज एंड मोरल वैल्यूज। आपको मैंने पहले भी कहा है, आप अपनी कोई भी टर्म अगर इथिक्स के पेपर में इलाबोरेट करोगे तो आप एग्जाम्पल्स जरूर दीजिए। अगर एग्जाम्पल्स नहीं दे सकते, डायग्राम्स निकालिए। आप दोनों भी दे सकते हो या फिर कोई एक दे सकते हो अपने कंसेप्ट को अच्छे से इलाबोरेट करने के लिए। ठीक है, तो ये डायग्राम है, बेसिक डायग्राम है, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो आज हम तीनों का डिफरेंस देखेंगे। ये जो ट्राइंगल है इसमें सबसे नीचे आता है ऑनेस्टी, उसके ऊपर आता है इंटीग्रिटी, उसके ऊपर आता है प्रोबिटी। ठीक है, तो ऑनेस्टी क्या है ये देखते हैं। ऑनेस्टी मतलब जस्ट एक बिलीफ सिस्टम है, इसमें कोई भी एक्शन इन्वॉल्व नहीं होती, ये जस्ट एक थॉट है। मतलब आपके मन में एक थॉट है कि चुराना बुरी चीज है, मतलब आपके पास ये ऑनेस्टी है। आप गांधी के 7 सीन्स पर बिलीव करते हो तो ये क्या है? ऑनेस्टी है आपकी। मतलब ऑनेस्टी सिर्फ एक थॉट है, इसमें कोई भी एक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। तो ठीक है, इससे एक ऊपर अगर हम स्टेप जाए तो क्या है? इंटीग्रिटी। मतलब इंटीग्रिटी में एक्शन इन्वॉल्व होती है। आपकी जो बिलीफ सिस्टम है यहाँ पर एग्जिस्ट, मतलब चुराना बुरी बात है, मतलब आप चुराओगे नहीं रियल लाइफ में तो आप इंटीग्रेटेड पर्सन हो। इम्प्लीमेंटेशन है जो आपकी थॉट्स और बिलीफ है। ठीक है, तो आपको समझ गया डिफरेंस दोनों में। तो इन दोनों से ऊपर है प्रोबिटी। प्रोबिटी मतलब ये जो इंटीग्रिटी है वो प्रूवन हो जाए आपकी, कंसिस्टेंट, रेगुलर, लॉन्ग लास्टिंग, और आपके जो कोर वैल्यूज है उसको टेस्ट की जाए तो आप एक प्रोबिटी अपहेल्ड कर रहे हो। आपको एग्जांपल दूंगा, इससे और अच्छे से समझ आ जाएगा कि अशोक खेमका जो आईएएस ऑफिसर है, उनका लगभग 30-40 बार ट्रांसफर हो चुका है, उसके बाद भी उनकी वैल्यूज है वैसे की वैसे ही है। करप्शन से जुड़ी हुई, फ्रॉड से जुड़ी हुई, बिल्कुल करप्शन नहीं करेंगे, एकदम ईमानदार और ऑनेस्ट ऑफिसर है। मतलब उनकी प्रोबिटी एकदम हाईएस्ट है। कितने भी ट्रांसफर के लेटर्स आ जाए सामने, उनकी वैल्यूज बिल्कुल नहीं बदलेंगी। उनकी इंटीग्रिटी प्रूवन है, रेगुलर है, लॉन्ग है, और उनकी कोर वैल्यूज एकदम टेस्टेड है। तो आपको समझ गए, आई होप आपको सारी की सारी प्रोबिटी से रिलेटेड कंसेप्ट डेफिनेशन समझ गई, और इस डायग्राम का आने वाले आंसर में जरूर से यूज कीजिए। ठीक है, मेन बॉडी की तरफ आते हैं। बॉडी कहती है कि हाउ एंश्योर प्रोबिटी इन गवर्नेंस, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रोबिटी इन गवर्नेंस क्या क्यों जरूरी है, क्या पर्पज है इसका, इससे होगा क्या। ठीक है, तो सबसे पहले कि अगर हम प्रोबिटी गवर्नेंस में इंश्योर कर लेते हैं तो उससे इंटीग्रिटी इंश्योर हो जाएंगी। आपको बताया कि इंटीग्रिटी और प्रोबिटी में डिफरेंस क्या है। प्रोबिटी मतलब कि इंटीग्रिटी मतलब कि कोई कैसे भी वैल्यू हो, आपकी जो कोर वैल्यूज है वो बदलेगी नहीं बिल्कुल भी। कैसी भी कंडीशन आ जाए, आपको कोई कितने भी पैसे दे दे, आपको कोई कितना भी डरा दे, धमका दे, आपकी वैल्यूज आप नहीं बदलोगे, उसे इंटीग्रिटी कहते हैं। प्रोबिटी क्या है? इन्हीं वैल्यूज को आप लॉन्ग लास्टिंग हाई स्टैंडर्ड्स में प्रूव करते रहो, कंसिस्टेंटली प्रूव करते रहो, तो वो है प्रोबिटी।
अगर प्रोबिटी इंश्योर की जाए तो इंटीग्रिटी पब्लिक सर्विसेज में इंश्योर हो जाती है। इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है गवर्नेंस में, इसलिए इसकी ज़रूरत है प्रोबिटी की गवर्नेंस में। इससे क्या होता है, पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ता है। ये जो ट्रस्ट, ये जो कमोडिटी है आज के गवर्नेंस में बहुत डेफिसिट में है। मतलब सबसे कम अगर पब्लिक को ट्रस्ट ही नहीं गवर्नमेंट में, तो अगर प्रोबिटी हो तो उससे ट्रस्ट बढ़ता है। और जो प्रोसेसेस है, रूल्स है, रेगुलेशन है, उससे कंप्लायंस भी बढ़ता है। और जो कोई मिसकंडक्ट है, फ्रॉड है, करप्शन है, उसको अवॉइड की जा सकती है। मतलब आपको समझ गया होगा कि प्रोबिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गवर्नेंस में। ठीक है, तो इसको इंश्योर कैसे किया जाए, आपको पता चल गया होगा कि आपको आसानी से इस चीज़ का आप आंसर दे सकते हो कि प्रोबिटी को कैसे गवर्नेंस से इंश्योर किया जा सकता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमको पता है कि कोई ऑफिसर होता है, उसको कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि क्या पहना जाए, कैसे रहा जाए, ये कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं। वैसे ही कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, उसका ऑफिस में बिहेवियर कैसा होगा, कलीग्स के साथ कैसा होगा, सबऑर्डिनेट के साथ बिहेवियर कैसा होगा, तो उसका कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट ऑफिसर्स को फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे कि इन कोड्स का कोई वायलेशन कर रहा है, तो हमको पता चल जाएगा कि प्रोबिटी है या नहीं। ठीक है, मतलब अगर हम इन चीज़ों को वायलेशन को ऑब्जर्व करें तो हमको प्रोबिटी को इंश्योर किया जा सकता है गवर्नमेंट पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इन्फॉर्मेशन अवेलेबिलिटी। अगर सिटीजन को पता है, कॉमन पब्लिक को पता है, आरटीआई, पब्लिक वो पोर्टल, ऐप्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन है, कहाँ करप्शन हो रहा है, कहाँ मिसमैनेजमेंट, मिसकंडक्ट हो रहा है, तो हम कॉमन सिटीजन के थ्रू प्रोबिटी इंश्योर कर सकते हैं गवर्नमेंट ने। ठीक है, और अगर कोई ऑफिसर से वो अगर मैंडेटरी डिक्लेरेशन दे दे अपने एसेट्स, इनकम, लाइबिलिटीज का, तो हमको पता चल जाएगा कि ये पर्सन कितना प्रोबेबल है, कितना प्रोबिटी इंश्योर कर रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट में अगर ऑनेस्ट है या नहीं है, इंटीग्रल है या नहीं है, या फिर करप्टेड ऑफिसर है। ठीक है, अगर वो अपनी एसेट डिक्लेयर कर दे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि अगर हम सिटीजन एडवाइजरी बोर्ड एस्टेब्लिश कर दे, जिससे क्या होता है कि कॉमन पब्लिक आइडिया दे दे अपने कि जो गवर्नेंस है उसको कैसे इंप्रूव की जा सके, तो हम प्रोबिटी को इंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है मैंडेटरी ऑडिट हो जाए, जो ऑल गवर्नमेंट स्कीम है, प्रोग्राम है, जैसे क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो प्रोग्राम होते हैं गवर्नमेंट के या फिर स्कीम होती है, उसमें क्या होता है, बहुत धांधलेबाजी होती है, करप्शन करते हैं ऑफिसर्स, या फिर नेपोटिज्म करते हैं, अपने किसी रिलेटिव्स को स्कीम का फायदा पहुंचा देते हैं। तो अगर हम स्कीम का ही ऑडिट कर ले तो हमको पता चल जाएगा कि कितनी प्रोबिटी है उस गवर्नमेंट में, ऑफिसर में, या फिर उस पब्लिक ऑफिस में। ठीक है, तो हमको ये पता चल जाएगा। इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, ये जो सिटीजन से रिलेटेड पॉइंट है उसी से जुड़ा हुआ है, आरटीआई से रिलेटेड सेम पॉइंट है। ग्रीवेंस रिड्रेसल, असेसमेंट और मॉनिटरिंग हो, लेकिन किससे, सीनियर ऑफिसर से, क्योंकि सीनियर ऑफिसर जैसे अपने स्टेटा में आगे बढ़ता जाता है, अगर वो ईमानदार हो तो अपने जो सबऑर्डिनेट है उनको अच्छे से प्रोबेटी गवर्नेंस में इंश्योर कर सकता है। तो जो भी रिड्रेसल ग्रीवेंस हो, असेसमेंट हो, मॉनिटरिंग हो, वो सीनियर ऑफिसर के थ्रू हो, तो हम अब अच्छे से प्रोबिटी इंश्योर कर सकते हैं गवर्नेंस में। आई होप आपको प्रोबिटी और ये सारी चीज़ें, इंश्योरिटी अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम एंड में कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। आपको पता चल गया होगा कि प्रोबिटी कितनी क्रूशियल है गवर्नेंस में। सारी की सारी चीज़ें इसी से जुड़ी हुई है कि अगर ये सारी चीज़ें प्रोबिटी इंश्योर हो जाए तो गवर्नेंस, एक बहुत अच्छा गवर्नेंस हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, गवर्नमेंट जो खुद है वो ही इथिकल बन जाती है। मतलब अगर ये सारे ऑफिसर्स प्रोबिटी को इंश्योर कर रहे हैं गवर्नेंस के हर डिपार्टमेंट में, तो ये पूरी की पूरी श्रृंखला गवर्नमेंट खुद एक इथिकल गवर्नमेंट बन जाएगी। ठीक है, और इससे क्या होता है कि जैसे कि हम हर बार डिस्कस करते हैं कि पब्लिक का ट्रस्ट नहीं है गवर्नमेंट पर, गवर्नेंस पर, तो इससे गवर्नेंस का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और लोग जो है वो गवर्नेंस से जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, और अगर सारे के सारे ऑफिसर्स आप सोचो कि प्रोबिटी को इंश्योर करें तो करप्शन चला जाएगा, फ्रॉड नहीं होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, और इससे क्या होगा, हम ऐसा गवर्नेंस दे पाएंगे जो बहुत अपीलिंग हो लोगों को, आप लोगों को पसंद आए कि ये जो गवर्नेंस है ये बहुत हाई स्टैंडर्ड वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। आपको PDF टेलीग्राम चैनल के लर्न आइस पे मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।